हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज के कॉमर्स सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा। चलिए बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। ये पहली यूनिट है। तो यूनिट के वाइज अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये एक अलग सब्जेक्ट आपके लिए है और इंटरनेशनल बिजनेस ये एक यूनिट है और दो अलग अलग कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करना है। पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फेमा पढ़ना है आपको। देखिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फेमा हो गया, और लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया। फिर इसके बाद जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो होता है कि कैसे हम एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज क्या है, कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कैसे इंटरफेरेंस करती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन सबको भी बहुत ध्यान से देखना है। टाइप्स ऑफ एफडीआई, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, नाफ्टा, डब्ल्यूटीओ, ये सब, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब जो है ये सब आपको कवर करना है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट देखना है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बिजनेस देखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल जो भी है ये सब, और इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और इंटरनेशनल बिजनेस में आपको थ्योरीज पढ़नी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है कि कैसे हम एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक हो गया, और अंकटाड हो गया, सार्क हो गया, एशियान हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चले अब नेक्स्ट बात करते हैं और किसके बारे में। नेक्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या है देखिए, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जैसे कि आपके प्रिंसिपल्स होते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी है कि बिजनेस चलता रहेगा, सिंगल एंटिटी कंसेप्ट है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, ये सब। तो ये सब आपको देखना है। काउंटिंग के प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस क्या क्या हैं, कंसेप्ट और पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में भी आपका आएगा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। बेसिकली आपको इसमें पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप की डीड अगर एब्सेंट है तब क्या क्लॉजेस को फॉलो किया जाएगा। और ये चीज़ देखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये सब। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आपका शेयर्स, इशू फॉर फ्यूचर, री इशू ऑफ शेयर्स, और बेसिकली शेयर्स से रिलेटेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है और आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, जितने भी फॉर्मूलाज हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, मार्जिनल कॉस्टिंग के, उन सबको अच्छे से कवर करेगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, केजन कॉस्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है अपने में, तो सब तो कवर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कवर करने की ज़रूर कोशिश करेगा। अकाउंटिंग में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, अकाउंटिंग के क्या होते हैं, और पार्टनरशिप पढ़ना है, शेयर्स पढ़ना है, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपको डिमांड एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कॉस्ट क्या रहेगी, ओलिगोपोली के बारे में, मोनोपोली के बारे में कि कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इन सब में प्राइसिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक गोइंग रेट प्राइसिंग होता है, एक ऑड रेट प्राइसिंग होता है, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है
कि जब एक नई कंपनी जो होती है या कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन, वो इनिशियली क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, फिर बाद में उस प्राइस को क्या करता है, कम करता है। प्राइस पेनिट्रेशन, वहीं प्राइस स्किमिंग का ही ये उल्टा होता है। प्राइस पेनिट्रेशन में क्या होता है कि जो भी फर्म होती है वो स्टार्टिंग में क्या करती है, कम प्राइस चार्ज करती है, जिसे बाद में जाके वो बढ़ा भी देती है। पीक लोड प्राइसिंग, मतलब कि जब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी, जब पीक चल रहा है टाइमिंग, तो प्राइस हाई रख दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे सैटरडे और संडे को थिएटर्स में जो टिकट के रेट होते हैं वो जस्ट डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए लीवरेज। लीवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। एबिट, ईपीएस एनालिसिस पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस पढ़ने हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है। डिविडेंड के थ्योरीज जो हैं और पॉलिसीज़ जो हैं ये देखनी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट, जीडीआर, एडीआर, ये सब। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें भी दो हैं आपके सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको प्रैक्टिकल से ज़्यादा थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस डालना है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड की जो थ्योरी है उसे अच्छे से कवर करिएगा और प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़िएगा। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि आपको एसडी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है, स्क्यूनेस पढ़ना है, कोरिलेशन, रिग्रेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, बेस थ्योरम पढ़नी है। रिसर्च में आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़नी है, कंसेप्ट पढ़ना है। ये टेस्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और इसमें प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिक्स में मेनली आपको सब कुछ कवर करना है, चाहे वो कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो और डिस्पर्जन हो, स्क्यूनेस हो, इन सब की थ्योरीज पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम की देखते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट अलग और एचआरएम अलग। अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपको प्रिंसिपल्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है कि मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग। बेसिकली इसमें आपको यही ध्यान देना है बिजनेस मैनेजमेंट में, प्लानिंग पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है और डायरेक्टिंग पढ़ना है। मोटिवेशन की जो थ्योरीज़ होती हैं, लीडरशिप की जो थ्योरीज़ होती हैं, उस पर ज़्यादा आपको फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में कवर अप किए जाते हैं। एचआरएम में आपको क्या पढ़ना है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पढ़ना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पढ़ना है और 360 डिग्री परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय को अप्रेज कर रहा है, जो कुछ भी उसके टच में है वो हर कोई उसे क्या कर रहा है, जज करता है। इसमें चाहे जो कोई भी हो, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ हो, पीयर्स ग्रुप हो, उसका बॉस हो, हर कोई उसे क्या करता है, अप्रेज करता है और उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप डायनेमिक्स हो गया। यहाँ पे आप बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स, पर्सनालिटी, कन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको टाइप्स ऑफ बैंक ओवरव्यू पढ़ना है। कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स आपको पढ़ना है। प्रेजेंट में जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो है 12 हैं, ये ध्यान रखिएगा। आरआरबीज इस्टेब्लिश हुए थे 2 अक्टूबर 1975 को और पहला आरआरबी जो था वो प्राथमा बैंक था और उसका जो स्पॉन्सर बैंक था वो सिंडिकेट बैंक था। ये भी ध्यान रखना है कि जो आरआरबीज़ हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है और स्पॉन्सर बैंक का शेयर कितना है। फिर आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई तो फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली आरबीआई का जो मेन फंक्शन होता है वो नोट इशू का होता है, लेकिन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी इसका एक मेन फंक्शन होता है। और इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इससे बाकी सब आप देख लीजिएगा।
मार्केटिंग मैनेजमेंट के अभी मैं MCQs की सीरीज़ भी लेके आएंगे मैराथन वाली। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, अप्रोचेस पढ़ने हैं, मार्केटिंग चैनल्स पढ़ने हैं, मार्केटिंग मिक्स पढ़ने हैं, 4P पढ़ना है, 7P पढ़ना है, मार्केट सेगमेंटेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, ये ज़रूर पढ़िएगा। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पढ़िएगा। और पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिसिटी हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, टूल्स हो गए, और प्राइसिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, प्रमोशन के क्या क्या तरीके होते हैं, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग। ठीक है, ये सबको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रमोशन के क्या क्या तरीके होते हैं। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको सारा मार्केटिंग का कवर करना है। प्रोडक्ट की सबसे पहले तो इसमें मार्केटिंग मिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, और ये सब जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं, सेलिंग कंसेप्ट है, इन सब पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। प्रमोशन के मेथड्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब हो गया। बाकी मैराथन आएगी, डोंट वरी, मैं उसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस। अगर हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, वाइड सब्जेक्ट कह रही हूँ, वाइड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने वाला। और कम से कम सिर्फ ये ऐसा पोर्शन है जिसे आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका कवर होने में। कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस, एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पढ़िएगा ज़रूर। एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज़ एक्ट 2013 हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कुछ 3-4 एक्ट हैं जो ज़रूर कवर करेगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ज़रूर कवर करेगा। और जो है वो है, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, GST, वेरी इंपॉर्टेंट, GST ज़रूर पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। इसका सिलेबस मोस्टली नेट के सिलेबस से बिल्कुल मैच कर रहा है। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स तो आप पूरा कवर करो, बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंट्स, एग्जेम्प्टेड क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, बेसिकली थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना आप लोग। असेसमेंट कैसे करते हैं टैक्स का, टैक्स अवॉइडेंस कैसे करते हैं, TDS क्या है, फाइलिंग कैसे करते हैं, क्या है ये पूरा प्रोसेस, मेक और बाय डिसीजंस। तो ये सब था ये पूरा टॉपिक जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है। बाकी आगे वीडियोस बनती रहेंगी आपके लिए, टॉपिक वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।